Assalamu alaikum and welcome back. I am Mohammad Shahzeb and today along with me is Hamza Ahmad. So Babar Azam, he's been struggling in WTC 2023 to 2025 cycle. So far अगर उनकी एवरेज की बात की जाए तो he's been averaging around 20 to 22. So last ही WTC cycle की बात की जाए तो he was in top 5 run scorer of that tournament. So what do you think, Hamza, ke is this a technique issue or confidence low है or what? देखो शाहजेब, इशू क्या आ रहा है वो डिसाइड करने के लिए पीसीबी ने कोचेस को रखा। ठीक है, चाहे मैं तुम इवन के जो भी एनालिस्ट बैठे हुए वो वो नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या चीज का इशू आ रहा है। ठीक है, अगर वो बेहतर जानते तो वो उस वक्त उस जगह पे होते। ठीक है, और बाबा जैसे बंदे को ये टिप देना कि भाई तू वनडे खेलता है, तू T20 खेलता है, बाहर की बॉल को यहाँ पे खेल। ठीक है, तो ये कोई जो है ना सेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, उस बंदे का कैलिबर का बैट्समैन, बैड फेज इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिकेट करियर। एंड बाबर के कैलिबर का बैट्समैन जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री दे हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम। ठीक है, कोहली हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड मेनी अदर प्लेयर्स। नो नीड टू मेंशन इस बात के किस किसने रिकॉग्नाइज किया है, किस किसने नहीं किया है। तो ये करना कि जी इसकी टेक्निक में ये फॉल्ट है, भले वो फॉल्ट हो। ठीक है, वो भी इंसान का बच्चा है, मशीन नहीं है कि वो हर मैच में जो है मतलब बॉलर उसको बता के नहीं कराता बॉल के मैं तुझे यहाँ पे कराने लगू, तू ये शॉट मार दे। ठीक है, तो हर बंदे को ना कोई कमजोरी होती है और बैड फेज आता है तो वो बता के नहीं आता और फिर वो बंदा हर तरह की शॉट पे जो है ना मसले कर रहा होता है। मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि बाबर आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली बॉल पे कभी फंसेगा। ठीक है, हमने कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो अब ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, गुस्सा इस बात पे आता है कि देखा जाए तो समटाइम्स प्लेयर इतना कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता है कि वो सारा फिर माइंड की गेम्स पे होता है। हमने नहीं देखा कि वो स्ट्रगल कर रहा हो किसी चीज पे, किसी अपनी टेक्निक में स्ट्रगल कर रहा हो। सो फार ही इज जस्ट थ्रोइंग हिज विकेट, एक तरह से देखा जाए ना। और एंड सेकेंडली हमारे यहाँ एक कल्चर भी बन गया कि हम स्पेशली अपने हीरोज को हमारे यहाँ टारगेट किया जाता है। एंड इनको लगता है कि हमें फेम ज्यादा, हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी अगर हम अपने हीरोज को क्रिटिसाइज करेंगे या उनपे कीचड़ उछालेंगे। टू सम हाउ दे आर राइट। आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेयर्स के बाद अब कुछ भी नहीं होता, अपने करियर में फ्लॉप होते हैं तो सारे वो आप देखे हुए टीवी चैनल्स पे बैठे हुए होंगे या इधर उधर होगा। तो और मोस्टली टीवी चैनल्स भी उन लोगों को प्रेफर करते हैं ऐसे कामों के लिए। भाई असल में हमारे यहाँ कल्चर जो डेवलप हुआ है ना वो हुआ है एडवाइस बराए तनकीद। ठीक है, तो क्रिकेटर्स अगर बोलते हैं ना तो क्रिकेटर्स क्रिकेट को जानते हैं। ठीक है, वो टेक्निक को जानते हैं, उन्हें पता है टेक्निक किसे कहते हैं, क्या चीज होती है। लेकिन आप टीम में नहीं आ रहे, इस बात पे टीवी पे बैठ जाओ और इंस्टेड ऑफ प्लेइंग योर डोमेस्टिक टूर्नामेंट को बायकॉट करके टीवी पे बैठ के कहना कि जी मुझे पता है मुझे पीसीबी इजाजत नहीं देगा खेलने की, मुझे नहीं खिलाएंगे तो मैं बायकॉट कर रहा हूँ और जी मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा उस पर मैं दूसरों को सलील करूंगा। ठीक है, फिर मुझे व्यूज मिल जाएंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और टीवी चैनल्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि टीवी चैनल्स की रोटी ही इससे चलनी है। ठीक है, उनको देखेंगे तब जब जो है वोट पटान बातें करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एनालिसिस ही इस चीज को कहा जाता है। ठीक है, अब आपके पास बेस्ट एग्जांपल सरफराज अहमद एंड फवाद आलम की है। नो डाउट अगर बंदा बोला जाए ज्यादती हुई है तो बंदा बिल्कुल कहेगा जी बिल्कुल ज्यादती हुई है। ठीक है, सबको पता है कि ज्यादती हुई है। जब उनका पीक टाइम था आपने उसको उस टाइम पे नहीं खिलाया। ठीक है, अगर बंदा को बोले कि अभी हटा के खिला लो रिजवान की जगह सरफराज को तो ये बात भी गलत है, क्योंकि वी ऑल नो कि रिजवान किस फॉर्म में है। ठीक है, जब एक बंदा सही फॉर्म में तो क्यों बंदा जबरदस्ती घुसाए दूसरे बंदे को। लेकिन वो बंदे सरफराज और फवाद आलम भी तो डोमेस्टिक खेले ना, उनके पास क्या ये ऑप्शन नहीं आए होंगे कि वो बाहर जाके शुरू हो जाए, या वो उनको क्या मतलब सरफराज जैसे बंदे को जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई उसको ये ऑफर नहीं आई होगी कि तुम टीवी पे आ जाओ। आई होगी ना उसको भी ऑफर, लेकिन उसने नहीं किया ना क्योंकि उसका काम नहीं है ये करना। ही नोस यार अभी मेरी क्रिकेट बाकी है, मैंने क्रिकेट पे फोकस करना है। एंड
पाकिस्तान क्रिकेट में जगह बनाने के लिए मुझे डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, और जो बीच में हमारे 2 प्लेयर्स की इंक्लूजन हुई है अपनी टीम T20 टीम में बगैर डोमेस्टिक खेले, ये भी गलत तरीके से हुई है। भले एक बट बॉलर एक एटमॉस्फेयर उस टाइम देखा जाए तो एटमॉस्फेयर ऐसा डेवलप हो गया था कि टू सम एक्सटेंट मैं कहूँगा चेयरमैन की भी गलती है, क्योंकि टोटली अगर वर्ल्ड कप की तरफ जाए तो टोटली वो टीम थी जो समझो कि एक फैन की डिमांड्स पे बनी हुई टीम थी कि आप इनको भी उठा लो, इसकी भी फैन बेस आप खुश कर लोगे, आप इस प्लेयर को भी उठा लो, बिल्कुल इसकी भी फैन बेस खुश हो जाएगी। आप सबको, हर फैन बेस को खुश किया गया था स्क्वाड बैलेंस करने के बजाय। यार, यही है ना कि अब मुझे जो है ना मोहसिन नकवी साहब की एक चीज समझ नहीं आती। ये सर जो है इतना डोमेस्टिक पे फोकस करते हैं जी, मैं डोमेस्टिक करवाऊंगा। अभी रिसेंटली आपको पता है चैंपियंस कप का भी इनकाद हो रहा है। तो इन हम्म। सब चीजों के बाद आपकी टीम में 2 बंदे बगैर डोमेस्टिक खेले आ रहे हैं, तो ये चीज आपको नजर नहीं आ रही। अगर कोचेस भी ला रहे हैं तो आप एज ए चेयरमैन के कोचेस को ये नहीं बोल सकते, या उनसे ये सवाल कर सकते हो ना कि भाई डोमेस्टिक नहीं है, टीम में क्या कर रहे हैं। सवाल तो बनता है ना भाई, आप डोमेस्टिक खिलाओ, चलो वही सेम फॉर्मेलिटी प्लेयर पूरी। साहब देखा जाए तो 6 मंथ्स पहले स्टेटमेंट दे रहे थे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फॉर एग्जैक्टली पाकिस्तान। एग्जैक्टली भाई, 6 महीने पहले एक बंदा टीवी पे आके टीम को जलील कर रहा है। इवन कि टीम आपकी सेमीफाइनल जीत के गई है फाइनल में, तो वो बंदा कह रहा है तो क्या हुआ, सिडनी में तो जीतना था, सिडनी में तो पाकिस्तानी कंडीशंस होती हैं, सिडनी में जो जीतना था, इसमें ऐसा कार्य का क्या काम किया है। उसके बाद वो बंदा टीम में आके जो आपकी टीम की जो है अच्छाइयां बयान कर रहा है, तो ये चीज किसी ने ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। और जो आजकल कुछ एंकर्स है ना टीवी पे बैठ के लगे रहते हैं जी, हम ये बात कर रहे हैं, ये बात करने के बाद किसी भी फैन बेस को आग लगे, तो लेकिन बात सच्चाई की है। फैन बेस को आग इसलिए लगती है, फैन बेस तुम्हारे ऊपर इसलिए आती है क्योंकि फैन बेस जो है ना, या जो भी फैंस हैं, उनको थोड़ा सा स्टैट्स का पता लग गया है, ठीक है। अब मैं ट्रू फैन बेस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी सन्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी एक नया शोशा उठा है कि जी सो बाबर सो सो सन जो है कमिंग वो। बैक टू द टॉपिक, क्या लगता है कि यहाँ पे बाबर आजम को अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है, या वो क्या चीज है जिस पे बाबर आजम काम करके अपने आप को वापस उठा सकते हैं एंड अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो दूसरे सवाल का पहला जवाब, बाबर आजम किन काम से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं, वो काम बाबर आजम और कोचेस ज्यादा बेहतर जानते हैं। पहला सवाल कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना उसका सिर्फ अपने का काम नहीं है, वो अब यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है हर किसी की तरफ से, ठीक है। चाहे वो आपके क्रिकेट कोचेस हो, आपके जो है फैन बेस हो, आपके जो है फैमिली मेंबर्स हो, हर तरफ की सपोर्ट। कॉन्फिडेंस जो है ना, ये एक थियोरेटिकल फिनोमेना है, ठीक है। So that's it for today. Take care. Allah Hafiz.